हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हमने अभी तक इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया था। विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस, ये सभी रोमन प्लेज हैं और ये प्लेज किस पर बेस्ड हैं? हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स, फोक टेल्स एंड लेजेंड्स, ओल्डर रोमन प्लेज या प्लूटार्क लाइव्स। तो इसमें से 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटार्क लाइव्स। प्लूटार्क लाइव्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी रोमन प्लेस प्लूटार्क लाइव से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द लाइन प्रेजेंट fears आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स अपीयर्स इन। कह रहे ये लाइन प्रेजेंट fears आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स अपीयर्स कहाँ पाई जाती है? मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर। ये जो लाइंस हैं क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैकबेथ से ली गई हैं। मैकबेथ कहता है जो प्रेजेंट की फियर्स हैं, जो अभी का जो डर है, आर लेस देन बहुत कम है हॉरिबल इमेजिन से, यानी कि जो दर्दनाक इमेजिन्स होती हैं जो उनसे बहुत ही कम है प्रेजेंट का जो फियर है। तो ये मैकबेथ कहता है और ये लाइन मैकबेथ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग? शेक्सपियर का एक इम्पॉर्टेंट जो थीम होता है वो क्रॉस ड्रेसिंग का होता है कि जो हीरो होता है वो कभी कभी लड़की के भेष में आ जाता है और कभी कभी जो लड़का होता है वो लड़की के भेष में। तो क्रॉस ड्रेसिंग बहुत बार शेक्सपियर ने अपने प्लेज में दिखाया है। कह रहे हैं कि किस में नहीं किया गया? एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बलाइन, टू जेंटलमैन ऑफ बिरोना। एज यू लाइक इट में आपको पता है रोसालिंड जो हीरोइन होती है वो डिस्गाइज करती है क्रॉस ड्रेसिंग। जूलियस सीजर में हमें कोई क्रॉस ड्रेसिंग नज़र नहीं आता। सिम्बलाइन में क्रॉस ड्रेसिंग होता। टू जेंटलमैन ऑफ बिरोना में इसमें भी, यानी कि शेक्सपियर की ये तीनों जो प्ले हैं इनमें क्रॉस ड्रेसिंग पाई जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग यूज नहीं हुआ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्गर एसे बाय। यहाँ पर ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्गर एसे, एक लॉन्गर एसे है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विल्सन नाइट, एसी ब्रैडले, थॉमस डिक्वेंसी या फार लिव्स। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस डिक्वेंसी। थॉमस डिक्वेंसी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ इन हिज सोनेट। शेक्सपियर ने अपने सोनेट में कौन से थीम्स को एड्रेस किया है? ऑप्शन नंबर 1, हार्मनी, वेल्थ, लव एंड कन्फ्लिक्ट, ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी, पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। तो हमारा 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान रखिए शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें लव, ब्यूटी, टाइम और लॉयल्टी
ये थीम एड्रेस की गई है, शेक्सपियर ने अपने सोनेट में ये चीज़ को, इस थीम को एड्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। कह रहे हैं कि एज यू लाइक जो प्ले है शेक्सपियर का, दैट ट्यूटर्स, वह ट्यूटर कौन है जो ऑरलैंडो जो कि एक कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में, हाउ टू बी अ बेटर लवर, यानी कि कौन वो ट्यूटर है जो ऑरलैंडो को बताता है कि वो कैसे एक अच्छा लवर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए फीवी, गैनीमेड, सिल्वियस, एलिना। जो हमारा 71 का राइट आंसर हो जाए गैनीमेड। गैनीमेड ही एज यू लाइक इट में हीरोइन होती है जो कि रोजालिंड होती है। तो जो गैनीमेड है, जिसने डिस्गाइज कर लिया था अपने आप को, एक चरवाहा बन जाती है, एक लड़के का वेश धारण कर लेती है और ये ऑरलैंडो को सिखाती है कि तुम कैसे एक बेटर लवर हो सकते हो। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑरलैंडो का जो ट्यूटर है गैनीमेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इन द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरोस फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरेक्स बट हैज इंस्लेव्ड। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा जा रहा है, टेम्पेस्ट में जो प्रॉस्पेरो होता है उसने फ्रीज एरियल को तो फ्री कर दिया था, फ्रॉम द बिच साइकोरेक्स, जो साइकोरेक्स बिच थी यानी कि चुड़ैल थी, उसने एरियल को गुलाम बना रखा था, तो प्रॉस्पेरो उसे फ्री कर देता है, बट हैज़ इनस्लेव्ड, लेकिन किसको गुलाम बना लेता है, इनस्लेव कर लेता है। स्टीफनो, बोस्टविन, ट्रैंकुलो, कैलिबन। 72 का राइट आंसर हो जाएगा कैलिबन। कैलिबन को प्रॉस्पेरो इनस्लेव कर लेता है, उसने एरियल को तो फ्री कर दिया था लेकिन कैलिबन को स्लेव कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वेयर वॉज हेमलेट इज डूइंग व्हेन ही वॉज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। हेमलेट कहाँ पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, व्हेन ही वॉज समन, जब उसे बुलाया गया डेनमार्क, ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर की डेथ पर। फ्रांस में था, एथेंस में था, जर्मनी में या इंग्लैंड में, कहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वो उस समय जर्मनी में पढ़ाई कर रहा होता है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसको बुलाया जाता है। आपको पता होगा कि इसके अंकल क्लाडियस ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। जब वो सो रहे होते तो उन्होंने कान में जहर डाल दिया होता है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, हु सफर फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। 12th नाइट प्ले में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफ़र करता है सेल्फ लव से। मालवोलियो, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू ऑगचीक, ओलिविया। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाता है मालवोलियो। मालवोलियो एक ऐसा कैरेक्टर है जो 12th नाइट में सेल्फ लव यानी कि सेल्फ लव से सफ़र करता है अपने आप से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर। किसने हैमलेट को एक ड्रामेटिक फेलियर कहा है, किसने हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर कहा है, ड्राइडन, टी.एस. एलियट, जी.एम. हॉपकिंस, एफ.आर. लीव्स। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने हैमलेट प्ले को एक ड्रामेटिक फेलियर कहा है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये जो राइटर हैं ड्राइडन, टी.एस. एलियट, जी.एम. हॉपकिंस, एफ.आर. लेविस, सभी ने शेक्सपियर के प्लेस पर, शेक्सपियर के ड्रामा पर कुछ ना कुछ कमेंट किया है। तो इन सभी के कोटेशन ध्यान रखिएगा। हम आने वाले वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चंस ले आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट।
विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है, इसमें कौन ऐसा कैरेक्टर होता है जो सबसे पहले डेथ हो जाती है? पोलोनियस, क्लाडियस, ओफेलिया, जर्ट्यूड। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियस। पोलोनियस ओफेलिया का फादर होता है। क्लॉडियस, जिसने हैमलेट के फादर की हत्या करवाई थी, यानी कि हैमलेट का अंकल, और जर्ट्यूड उसकी माँ होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हैमलेट से। और जो सबसे पहले व्यक्ति की डेथ होती है वो पोलोनियस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? इनमें से कौन सी ऐसी बुक्स हैं, कौन सी ऐसी किताब है जिसने शेक्सपियर की शुरुआती बिगिनिंग को सक्सेस दी? लव्स लेबर लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस, सोनेट्स। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनिस। आप सभी को पता है वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग नरेटिव पोएम माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, और ये शुरुआती रचनाओं में से एक है जो कि विलियम शेक्सपियर के सक्सेस को बताता है। इसके साथ साथ लव लेबर लॉस्ट एक अच्छा प्ले है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजिक कॉमेडी है, और विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स 154 सोनेट्स लिखे थे, 154। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। वेयर इज मैकबेथ कैसल लोकेटेड? मैकबेथ का कैसल यानी कि किला या महल कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर पाया जाता है मैकबेथ का किला? एट आयरलैंड, नॉर्वे, कॉडर, एट इन्वर्नेस। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट इन्वर्नेस। मैकबेथ का जो कैसल होता है वो इन्वर्नेस में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाई। इसमें कहा जा रहा है कि स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये किसने कहा है, ये लाइन किसने कहा? रोजालिंड, ड्यूक सीनियर, सीलिया, द क्लाउन। सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इसका मतलब हुआ मुसीबतों के भी मीठे उपयोग होते हैं। शेक्सपियर का एक मुहावरा है, हम इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि कठिन समय या परेशानियां कभी कभी व्यक्ति को ज्ञान का रास्ता बता देती हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जीवन के कड़वे सत्य से अनुभव करवा देती हैं। तो ये कौन कह रहा है? रोजालिंड, ड्यूक सीनियर, सीलिया, क्लाउन। तो जो हमारा 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर वही व्यक्ति है जो जिसके बेटी का नाम होता है रोजालिंड, और ये क्या होती है? एज यू लाइक इट की हीरोइन होती है रोजालिंड, जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था गैनीमेड जो कि एक चरवाहा होता है। और जो इसके साथ इसका भाई होता है ड्यूक फ्रेडरिक, इसने इसके राज को हड़प लिया था। तो हमारा जो ड्यूक सीनियर होता है ये इस लाइन को बोलता है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूक सीनियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। इसमें कहा जा रहा है कि जो शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क्स थे, शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क्स है वाज डन, यानी कि कब लिखा गया? कहना है कि बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612,
आफ्टर 1603। तो हमारा जो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर 1603। आप सभी को पता होगा कि 1603 के बाद ही विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आई थी और उनके उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आए थे। तो जो शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क था ऐसा माना जाता है 1603 के बाद लिखा गया। तो ये थे शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे और वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन ले आएंगे जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी मित्र हों या कोई भी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं।